गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन कर लिए सबने? प्रसाद, दीपक, कुणाल, कुलदीप, ध्रुव, साहिल। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ लेजर अकाउंट के फॉर्मेट आपको कराए थे। तो आज देखो वहाँ से किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनसे फ्लो निकालेंगे, आज हम ये समझते हैं। और उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का भी? तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने लेजर अकाउंट आपको कराए थे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दे रखा है उसे कैसे करेंगे, ये सब समझना अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। अस्मिता ने भी ज्वाइन कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? देखो कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, एक एग्जाम्पल नोट करो यहाँ पे, लिखो इसमें। इसमें क्या दे रखा होगा आपको, एक तो यहाँ पे ईयर ले लेते हैं 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 31 मार्च 25 और यहाँ पे हो सकता है आपका 31 मार्च 24, आगे पीछे हो सकता है। पहले ये समझ लेना अच्छे से। अब इसमें आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग दे रखी है आपको। बिल्डिंग कितने की दे रखी है यहाँ पे? 6 लाख रुपीज की। और यहाँ पे भी दे रखी है आपको 6 लाख रुपीज की। और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आपको। और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे बिल्डिंग वाज परचेज्ड। ठीक है ना? यानी कि किस साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा होगा इसमें ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2024-25। ठीक है ना? अब क्या हुआ इस साल, एक तो आपने बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग वाज परचेज्ड फॉर ₹75,000। और क्या दे रखा है यहां पे आपको, एन ओल्ड बिल्डिंग एंड ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच was ₹63,000 was sold
एट ए लॉस ऑफ रुपीज 5,000। तो ये दे रखा होगा आपको एग्जाम्पल। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे आपको दिया होगा, ये ध्यान रखना। ये तो आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा बिल्डिंग, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा। अब आपको करना क्या है, ये बिल्डिंग क्या है आपका फिक्स एसेट, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फिक्स एसेट को आप किस तरीके से उसका लेजर अकाउंट बनाओगे। तो इसमें देखो यहाँ पे अब हम बिल्डिंग का लेजर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे ये देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग आपके पास 31 मार्च 24 को कितनी थी, 6 लाख रुपीज की, और 31 मार्च 25 को भी कितनी दिखा रखी है, 6 लाख की। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ना तो बिल्डिंग खरीदी है ना बेची है, पहले भी 6 लाख की थी अभी भी 6 लाख की है। लेकिन पढ़ो जरा क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 2024-25, यानी कि इस साल की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की। इस साल क्या हुआ, एक तो आपने बिल्डिंग परचेज की है 75,000 की, ठीक है ना, और इसके बाद एंड ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज कितनी यहाँ पे 63,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू वो होती है जिसमें से हमने डेप्रीसिएशन को लेस कर चुके हैं, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन लेस करना बाकी नहीं है, डेप्रीसिएशन हमने लेस कर चुके हैं उसमें से। तो वो 63,000 की थी आपकी बिल्डिंग, जो ओल्ड बिल्डिंग थी। अगर वो 63 में बेचते नो लॉस नो प्रॉफिट, इससे ज्यादा में बेचते प्रॉफिट, इससे कम में बेचा है, अब कितने में बेचा है ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वो 60,000 की थी, 5,000 के लॉस पे बेचा है। तो अगर मैं 63,000 में से लेस करता हूं 5,000, तो इसका मतलब आपने उसे 58,000 में बेचा है। अब मैं यहाँ पे इसका लेजर अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, कहीं आप पर्टिकुलर्स वगैरह ये सब बना के चलो, ठीक है ना। कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, तो देखो कैसे करना है इसे, फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट किस बच्चे ने ज्वाइन किया है, एक सेकंड। पीयूष बड़े लेट हो गए आप, चलो आगे चलते हैं। तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट बना रहा हूं, देख लेना अच्छे से कैसे हमें फ्लो निकालना है। तो ये बनाया हमने यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट। तो ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, लिख दो यहां पे। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है यहां पे, चेक करो कितना दे रखा है, 6 लाख, लिख दो यहां पे 6 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है वो भी लिखो यहां पे, ये लो बैलेंस कैरिड डाउन, कितना दे रखा है यहां पे, वो भी 6 लाख दे रखा है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको भेज दिया मैंने, ध्यान रखना ये वाला भेज दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 6 लाख ओपनिंग बैलेंस कैसे आ गया। आप ये बताइए 31 मार्च 24 की बात है, 31 मार्च के अगले दिन डेट कौन सी होगी, अगले दिन बता रहा हूं मैं, अगले दिन होगी 1 अप्रैल 24। तो अगले दिन आपका यही बैलेंस रहेगा, और अगला दिन आपका ये साल स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, 24-25। तो इसलिए इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल का ओपनिंग बैलेंस रहता है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये 6 लाख इस साल के लिए, यानी कि 24-25 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो पहले तो आपको ये लिख देना ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो क्या दे रखा है, बिल्डिंग वाज परचेज 75,000, लिखो यहां पे। आपने एक बिल्डिंग भी खरीदी है, तो लिख दो यहां पे टू बैंक, कितने की खरीदी है, 75,000 की। इसके अलावा और क्या दे रखा है, एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 63,000। तो ये बताइए 63,000 की उस बिल्डिंग की बुक वैल्यू है,
अब इसे आपने 5000 के लॉस पे बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 58,000 में। तो 58,000 में बेचा है, ध्यान रखना, लिख दो यहां पे। बाई बैंक कितने में बेचा है? 58,000 में। और उसे बेचने पर लॉस कितना हुआ? आपको लॉस भी लिखना है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। लॉस हुआ है आपको वहां पे 5,000 का, ये लो, राइट। अब क्या करना है यहां पे? अब देखो ध्यान से, आपके पास पहले से बिल्डिंग थी 6 लाख रुपीज की, और आपने खरीदी भी है 75 की, और आपके पास यहां पे 6 लाख की बिल्डिंग बची भी हुई है, राइट। तो ये बताइए इसका टोटल कितना हुआ? 6,75,000। 6,75,000 इधर भी लिखेंगे, 6,75,000। तो इसमें से आप इसे लेस करो, इसे लेस करो और इसे लेस करो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो आपका डेप्रीसिएशन आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा आपका? डेप्रीसिएशन आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसमें होता क्या है, अगर आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका ये आ जाएगा निकल के, कि आपने कितने का यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी थी, राइट। अब इसमें देखो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा आपका डेप्रीसिएशन का, ठीक है ना। तो कितना हुआ बताइए? 6,75,000 में से लेस करो इनको, तो 6,75,000 में से लेस करो 58,000, लेस करो 5,000 और लेस करो 6 लाख, तो 12,000 आया। तो 12,000 क्या है आपका? डेप्रीसिएशन। अब इसमें फ्लो कैसे निकालोगे? देखो पहले फ्लो निकालना बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना आप सभी। बीडीसीडी कहीं नहीं, बीडीसीडी कहीं नहीं जाना आपका। बाकी ये जो इसके अलावा बीडीसीडी के अलावा जो भी लिखा हुआ है ये सब आपका जाएगा। जैसे ये आपका, आपने यहां पे बिल्डिंग खरीदी है, तो ये किस में जाएगा आपका? ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है, ध्यान रखना, आउटफ्लो। माइनस लिख रहा हूं मैं आउटफ्लो को, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है आपको, आउटफ्लो में। ये देखो यहां पे बैंक दे रखा है आपका ये वाला, बाई बैंक, ये क्या है? पैसा आया, ये भी आपका किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ध्यान करो, आपने कोई भी फिक्स एसेट बेचा या खरीदा वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन ये बेचा है तो पैसा आएगा, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो, ध्यान रखना। और ये क्या है आपका? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को हम नेगेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और आपका इनफ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद ये जो लॉस हुआ ये बताइए, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस करेंगे इसे, ध्यान रखना, प्लस करेंगे। ध्यान करो, मैंने इसका फॉर्मेट भी बनवाया था, आप ध्यान करो उसमें, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कोई भी, राइट, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ध्यान करो उसमें सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाला था, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट किया था फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये क्या है आपका? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, जिसमें आपका लॉस आ रहा है क्योंकि आपने बिल्डिंग को बेचा है, 5,000 का लॉस आ रहा है। तो ये कहाँ पे जाएगा आपका बताइए यहाँ पे? तो ये बिजनेस का थोड़े ना लॉस, तो आपने भाई साहब बिजनेस ऑपरेटिंग से लेस क्यों किया? तो एड बैक करो आप, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्लो निकालना होता है ना, ऑपरेटिंग से कितना है, इन्वेस्टिंग से कितना, और आपका फाइनेंसिंग से कितना क्या फ्लो है। तो इसे क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपका बिजनेस का है लेकिन ये नॉन कैश है, तो आप ये बताइए आपका कैश कैसे कम हो गया? तो इसे भी क्या करोगे आप? ओए में प्लस कर दोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अभी के लिए इतना समझ लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, राइट। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोट करने में तो आप टाइम लगाओगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, और भी एक दो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से नोट करो इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी।
एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ, एक और लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में लिखो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट दे रखे हैं यहाँ पे। तो अब की बार हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे 31 मार्च 25 आगे लिख लेते हैं और 31 मार्च 24 ये पीछे, ठीक है ना। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पहले और आपका करंट ईयर बाद में, लेकिन इसमें क्या किया है, करंट ईयर पहले और प्रीवियस ईयर बाद में। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आपके फिक्स एसेट दे रखे हैं, आपके यहाँ पे फिक्स एसेट्स दे रखे हैं। कितने रुपए के दे रखे हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स, तो ये दे रखे हैं यहाँ पे देखो कितने के दे रखे हैं, ये दे रखे हैं यहाँ पे आपके करंट ईयर में दे रखे हैं आपके 6,20,000 और प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं आपको 5,10,000। ये लो। अब इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और उसमें क्या दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसमें लिखो यहाँ पे ए मशीन विद ए बुक वैल्यू of rupees 40,000 was sold for rupees 25,000। उसके बाद आगे सेकंड पॉइंट, डेप्रीसिएशन चार्ज charged during the year was rupees 70,000। तो इसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है आपको, इसमें भी फ्लो निकालना है। तो देखो इसे भी सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हैं। ये लो, फिक्स एसेट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट तो बताइए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये गलती मत करना, पहले देखना है आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर। तो 5,10,000 आएगा इसमें ओपनिंग बैलेंस में, लिखो यहाँ पे 5,10,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है वो भी लिखो यहाँ पे, वो दे रखा है आपको यहाँ पे 6,20,000। 6,20,000 ये आ गया। अब इसके बाद दे रखा है मशीन विद ए बुक वैल्यू ऑफ 40,000। तो इसकी बुक वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना मशीन की, और आपने बेचा कितने में से 25,000 में, ठीक है ना। तो आप सोचिए यहाँ पे आपने 40,000 की मशीन को 25,000 में बेचा है, तो क्या मैं कह सकता हूं आपको इस मशीन को बेचने पे 15,000 का लॉस हुआ है? बोलो हाँ या ना। तो लिखो इधर बेचा कितने में वो लिखो पहले तो, बाय बैंक अकाउंट ये बेचा है आपने 25,000 में, और थी कितने की वो मशीन 40,000 की, तो इसे बेचने पे आपको लॉस गया है। लिखो यहाँ पे लॉस
ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कितने का लॉस गया है इसे बेचने पे? 15,000 का, राइट, ये लॉस गया है। अच्छा, क्वेश्चन में ना आपको देखो डेप्रीसिएशन भी दे रखा है। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹70,000, तो वो भी लिखो यहां पे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है? 70,000, ये लो 70,000। अब इसमें क्या होगा? अब देखो यहां पे आप ये बताइए, आपके पास पहले जो फिक्स एसेट थे वो 5,10,000 के थे, और इस बार देखो यहां पे आपके पास 6,20,000 के फिक्स एसेट बचे भी हुए हैं और आपने बेच भी दिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने और भी फिक्स एसेट खरीदे होंगे, ठीक है ना। तो वो यहां पे आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा कि आपने फिक्स एसेट कितने के खरीदे थे, तो ये आपका निकल के आएगा। कैसे निकालोगे? देखो किस तरीके, इसलिए ना हमें यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं इसके। अब सोचो अगर आप ये नहीं बनाते तो ये कैसे निकल के आता कि आपने ये फिक्स एसेट खरीदा भी है। तो कितना आएगा यहाँ पे? टोटल करो, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000 प्लस और इसके बाद 6,20,000। तो ये टोटल आया आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 7,30,000। लिखो इधर 7,30,000। अब इसमें से इसे लेस कर दो आप 5,10,000 को, तो कितना आएगा आपका? ये 2,20,000 आएगा। अब इसमें फ्लो कैसे निकालना है? देखो बड़ा आसान है फ्लो निकालना। मैंने कहा था BD CD कहीं नहीं ऐसे क्रॉस नहीं करना है आपको, कहीं आप मेरे जैसा काट दें वहां पे, ठीक है, समझने के लिए बस। केवल BD CD नहीं आएगा इसमें, बाकी सबको भेजना है आपको। ये कहां पे आएगा आपका? आपने खरीदा है तो ये आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या होगा यहाँ पे? आउटफ्लो, ठीक है ना। आउटफ्लो यानी कि नेगेटिव, क्योंकि आपने यहाँ पे जब फिक्स एसेट को खरीदा होगा तो आपके यहाँ से पैसा गया होगा। सर ये बेचा है हमने, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनफ्लो में। प्लस करना है, इसे ध्यान रखना। ये सर लॉस गया है तो लॉस तो आपको OA में भेजना है, ध्यान रखना। OA में क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ध्यान रखना। ये क्या आपका? नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और ये डेप्रीसिएशन भले ही यहाँ पे बिजनेस की कॉस्ट है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे ये इसका ना कैश में पेमेंट नहीं होता है, तो इसे भी आप प्लस करोगे यहाँ पे। ये लो, इतना निकालना बस आपको। तो जो वहाँ पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो आपको जो यहाँ पे लिखा है, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे तो वहाँ पे आपको इसे प्लस करना है 25 को, और 2,20,000 को वहाँ पे माइनस करना है, ध्यान रखना। इसलिए हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बना रहे हैं ताकि आपको फ्लो का पता चल सके। क्लियर है? तो इसका भी आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लेके चलो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चलो आप जल्दी से। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गए, अब मैं ना एक के एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कर लेते हैं। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कर लेते हैं, एक एग्जांपल। आप इसे नोट कर लो जल्दी से। जब नोट कर ले मुझे बताना कि आप सबने नोट कर लिया। साहिल, पीयूष, कुणाल, कुलदीप, ध्रुव, अस्मिता, जल्दी से नोट करें इसे।